दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं और एक सरकारी नौकरी की तलाश में और बिजली विभाग में काम करना चाहते हैं तो इस समय पर बहुत ही सुनहरा अवसर आपको दिया गया है सरकार की ओर से। जी हां साथियों, थोड़ा बहुत नहीं 2500 से भी ज्यादा पदों पर बिजली विभाग में जो है वैकेंसी निकली हुई है। योग्यता मात्र जिसमें 12वीं पास रखी गई है। आज हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि इसमें क्या क्या दस्तावेज आपको लगने हैं, कैसे आपको आवेदन करना है, कब से फॉर्म चालू हो चुके हैं और कब है इसकी लास्ट डेट। तो वीडियो पर जरूर बने रहिएगा, क्योंकि बिजली विभाग में काम करने का सपना जो है बहुत से युवाओं का होता है, लेकिन अभी तक वैकेंसी नहीं निकल रही थी। इस बार थोड़ा बहुत नहीं, अच्छी खासी 2500 से ज्यादा पदों पर ये वैकेंसी निकली हुई है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ये आप सामने जो नोटिफिकेशन देख सकते हैं वो पूरा नोटिफिकेशन है, आपको दिखाने का काम कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, ये जो है विज्ञापन जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और 2500 से ज्यादा पदों पर यहाँ पर विद्युत विभाग में जो है वैकेंसी निकाल दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 2573 पदों पर, जो थोड़ा बहुत पद नहीं है, बम्फर भर्ती इसको हम बोल सकते हैं। योग्यता मात्र 12वीं पास है। बने रहिएगा, पूरी वीडियो में बताऊंगा एक एक जानकारी। इसका आवेदन जरूर कर दीजिएगा, फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, क्योंकि चाहे आप गिरदावरी सर्वेयर हो, आउटसोर्स कर्मचारी हो, किसी और विभाग में कार्यरत हो, अगर आप पक्की नौकरी में नहीं है तो इस विभाग में जरूर वैकेंसी में जरूर फॉर्म डाल दीजिएगा। बहुत ही सुनहरा अवसर है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा मित्र, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी भर्तियों की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा लेना। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, ऐसी भर्तियों की अपडेट हम हर घंटे देते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर। दोनों की लिंक मैंने इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लगा दी है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल को जाकर अभी के अभी सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिए, ताकि आप हमेशा हर भर्ती से अपडेट रह सके। चलिए साथियों, आपको बताते हैं इस भर्ती की पूरी जानकारी। तो चलिए यहां से शुरू करेंगे हम। यहाँ ये देख लीजिए, ये आ गया। यहाँ पर देखिए, मध्य प्रदेश बिजली विभाग में विभिन्न पदों पर भर्ती, एमपी बिजली विभाग वैकेंसी 2024। तो यहाँ पर देखिए, मैं एक एक से आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। यहाँ पर टोटल पद हैं 2573 पोस्टों पर ये भर्ती निकली हुई है। यहाँ पर देख लीजिए किस किस पोस्ट पर कितने पद हैं। तो कार्यालय सहायक ग्रेड 3 पर 818 पोस्ट पर भर्ती निकली हुई है। लाइन परिचारक पर 1196 पोस्टों पर भर्ती निकली हुई है। ये कम पद नहीं है साथियों, ध्यान रखिएगा। 818 1196, योग्यता 12वीं पास है, ध्यान रखिएगा। सुरक्षा उप निरीक्षक के 7 पद हैं। कनिष्ठ अभियंता के 14 पद हैं। कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रॉनिक्स के 3 पद हैं। कनिष्ठ अभियंता सहायक प्रबंधक सिविल के 30 पद हैं। कनिष्ठ अभियंता सहायक प्रबंधक इलेक्ट्रिकल 237 पद, सहायक विधि अधिकारी 31 पद, सहायक प्रबंधक 12 यानी कि एचआर, सहायक प्रबंधक एसटेक 4 पद, संयंत्र सहायक मैकेनिकल 46 पद हैं। आगे यहाँ देख लीजिए साथियों, बहुत ज्यादा पदों पर वैकेंसी है। बिजली विभाग में 10 साल बाद इतनी बड़ी जो है वैकेंसी निकली हुई है, इस पर चूकिएगा मत। संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल 28 पद, औषधि संयोजक 2 पद, भंडार सहायक 18 पद, कनिष्ठ शीघ्र लेखक 18 पद, एएफएम 5 पद, ड्रेसर 3 पद, स्टाफ नर्स 1 पद, लैब टेक्नीशियन 5 पद, रेडियोग्राफर 5 पद, ईओजी टेक्नीशियन 6 पद, अग्निशामक 5 पद, प्रकाशन अधिकारी 1 पद, सुरक्षा सैनिक 31 पद, प्रोग्रामर 6 पद, कल्याण सहायक 3 पद और सिविल परिचारक 38 पद। साथियों, टोटल यहाँ पर मैं बता दूं आपको 2573 पदों पर ये वैकेंसी निकली हुई है। इतनी बम्पर वैकेंसी बहुत दिनों बाद, कई सालों बाद आई है बिजली विभाग में। तो यदि आप 12वीं पास हैं तो फिर इस भर्ती में आवेदन जरूर करिएगा। चलिए आगे बताते हैं पूरी जानकारी आपको। अब बात कर लेते हैं साथियों क्वालिफिकेशन की। तो कार्यालय सहायक ग्रेड 3 के लिए 12वीं, साथ में आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा या डिग्री हो, साथ में सीपीसीटी ये होना चाहिए। तो आप कार्यालय सहायक ग्रेड 3 के पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यता दी हुई है। ये कार्यालय सहायक ग्रेड 3 की योग्यता है 12वीं, साथ में कंप्यूटर डिप्लोमा डिग्री प्लस सीपीसीटी। लाइन परिचारक के पद के लिए आपके पास आईटीआई इन इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन या फिर वायरमैन या फिर 10th इन लाइसेंसिंग बोर्ड, ये चाहिए लाइन परिचारक के पद के लिए।
सुरक्षा उप निरीक्षक के पद के लिए एक्स सर्विसमैन इन पुलिस या आर्मी या डिफेंस फोर्सेस एंड एनी रिलेटिव, ये चाहिए सुरक्षा उप निरीक्षक के लिए। कनिष्ठ अभियंता बीई या फिर बीटेक या फिर एनी डिग्री इन मैकेनिकल की अगर होगी तो आप कनिष्ठ अभियंता पर भी फॉर्म जो है डाल सकते हैं। कनिष्ठ अभियंता सहायक प्रबंधक सिविल बीई या फिर बीटेक एनी डिग्री इन सिविल इंजीनियर वाले जो है कनिष्ठ अभियंता के पद पर जो है आवेदन कर सकते हैं। कनिष्ठ अभियंता सहायक प्रबंधक इलेक्ट्रिकल बीई या फिर बीटेक एनी डिग्री इन इलेक्ट्रीशियन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये चाहिए आपको कहे के लिए कनिष्ठ अभियंता सहायक प्रबंधक। सहायक विधि अधिकारी पोस्ट के लिए एलएलबी डिग्री चाहिए। सहायक प्रबंधक एचआर के लिए डिग्री इन सोशल वेलफेयर, लेबर वेलफेयर, पर्सनल मैनेजमेंट, एचआरएम, एमबीए, पीजीडीएम इन एचआरडी या फिर आईआर या फिर एमएसडब्ल्यू, ये चाहिए सहायक प्रबंधक के लिए योग्यता। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यता है साथियों, यहाँ देखते चलिएगा। सहायक प्रबंधक एसटेक के लिए चाहिए बीई या फिर बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस, ये चाहिए सहायक प्रबंधक एसटेक के लिए। संयंत्र सहायक मैकेनिकल के लिए चाहिए आईटीआई इन मैचिनिस्ट फिटर वेल्डर एचपी वेल्डर मैकेनिक पंप मैकेनिक व्हीकल मोटर मैकेनिक डीजल मैकेनिक, ये चाहिए संयंत्र सहायक के लिए योग्यता। संयंत्र सहायक के लिए क्या योग्यता है? इलेक्ट्रिकल संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल की योग्यता है आईटीआई इन इलेक्ट्रॉनिक्स वायर मेस इलेक्ट्रॉनिक्स। औषधि संयोजक पद के लिए आपके पास डिप्लोमा डिग्री इन फार्मेसी होना चाहिए। भंडार सहायक के लिए आप 12th पास हो, साथ में आपके पास कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। डीसीए पीजीडी डीसीए बीई एमसीए बीसीए एमएससी इन आईटी या फिर बीएससी इन आईटी एमटेक एमई सीओपीए पॉलिटेक्निक इन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन किसी भी डिग्री में से 12वीं पास हैं यदि आप, और यदि कोई भी इनमें से कोई भी एक डिग्री आपके पास है और अगर आप 12th पास हैं साथ में आपके पास सीपीसीटी है तो आप जो है भंडार सहायक के पद के लिए जो है आराम से आवेदन कर लेंगे अगर आप 12th पास हैं तो। कनिष्ठ शीघ्र लेखक के लिए भी 12th पास आपका होना चाहिए, साथ में कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। कंप्यूटर डिप्लोमा आप इनमें से की कोई भी अगर कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास है और 12वीं पास है तो आप आवेदन कर पाएंगे, साथ में सीपीसीटी आपको चाहिए है। इसके बाद है एएफएम के लिए तो 12th आपके पास 12th पास हो, साथ में मल्टीपर्पस यानी 12th पास और मल्टीपर्पस अगर आप हैं तो एफएम पोस्ट में आप जो है मल्टीपर्पस असिस्टेंस वर्कर एएम ट्रेनिंग, अगर आपके पास आप 12th पास हैं तो फिर एएफएम में जो है आप 12th पास के लिए 12th पास होना चाहिए, साथ में मल्टीपर्पस असिस्टेंस वर्कर एएम ट्रेनिंग होना चाहिए और आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। ड्रेसर 12th प्लस सर्टिफिकेट ऑफ 3 मंथ ट्रेनिंग, तो अगर आप ये समझिए कि ड्रेसर पद के लिए अगर आपको आवेदन करना है तो आपको 12वीं पास होना चाहिए, साथ में आपके पास सर्टिफिकेट 3 महीने की ट्रेनिंग का होना चाहिए, तो आप ड्रेसर के पद पर जो है आवेदन आराम से कर पाएंगे। आगे देख लीजिए स्टाफ नर्स बीएससी नर्सिंग, अगर आप स्टाफ नर्स पर आवेदन करना चाहती हैं तो बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। लैब टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा या डिग्री इन लैब टेक्नोलॉजी का होना चाहिए। रेडियोग्राफर के लिए डिप्लोमा या डिग्री इन रेडियोग्राफर की होना चाहिए। ईओजी टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा या डिग्री इन ईओजी टेक्निक होना चाहिए। अग्निशामक के लिए अग्निशामक 6 माह
का कोर्स आपके पास में होना चाहिए। प्रकाशन अधिकारी के लिए पीजी डिग्री या डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, पब्लिक रिलेशन या जर्नलिज्म होना चाहिए। तो ये साथियों अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यता मैं बता रहा हूँ। सुरक्षा सैनिक के लिए 2 साल की सर्विस इन शोल्डर लेंस कांस्टेबल, चार्ज इन पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स, इंटेलिजेंस, ये होना चाहिए सुरक्षा सैनिक के लिए योग्यता। प्रोग्रामर के लिए बीई या फिर बीटेक या फिर एमएससी या फिर एमसीए इन आईटी एंड साइंस एससी, ये होना चाहिए आपके पास प्रोग्रामर के लिए। कल्याण सहायक के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन इन फाइनेंस से आप कल्याण सहायक होना चाहिए। सिविल परिचारक के लिए आईटीआई इन मास ट्रेड, ये सिविल परिचारक की योग्यता है। अब सैलरी की बात करें अगर साथियों, तो यहाँ सैलरी देख लो। सैलरी साथियों मैं आपको बता दूं 19,500 से लेकर जो है यहाँ पर आपको 1 लाख तक की सैलरी इन पदों पर दी जाएगी। यहाँ पर ये सैलरी मैं दिखा रहा हूँ, अगर पूरी सैलरी पढ़कर बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप यहाँ देख लीजिए। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग सैलरी है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग पदों के लिए अलग अलग सैलरी दी हुई है, ये देख लो। ये अलग अलग पदों के लिए अलग अलग जो है यहाँ पर सैलरी दी हुई है ना। ये अलग अलग पदों पर अलग अलग सैलरी दी हुई है। अब अगर बात कर लेते हैं साथियों इसमें एज वगैरह की, तो एज वगैरह देख लीजिए। कम से कम आपकी एज 18 साल होना चाहिए, अधिकतम 40 ईयर्स होना चाहिए। आपकी एज जो काउंट की जाएगी 1/1/2024 से। एज में इसमें छूट भी मिलना है 5 साल की, और ओबीसी को 3 साल की छूट मिल जाएगी। यहाँ पर देख लीजिए इसका विज्ञापन निकल चुका है 1/12 को। इसके फॉर्म भरना शुरू होंगे 24/12/2024 से। 24/12/2024 से इसके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, और आप फॉर्म भर सकते हैं 23 जनवरी 2025 तक। मतलब अभी इसके फॉर्म भरना चालू नहीं हुए हैं, 24 तारीख से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, और 23 जनवरी तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम की डेट अभी नहीं आई है, आने वाली है। फॉर्म अप्लाई प्रोसेस ऑनलाइन है। ऑनलाइन मतलब आवेदन करने के लिए आपको किसी भी ऑनलाइन कंप्यूटर की दुकान या सीएससी सेंटर जाना होगा, और वहां से आपको मध्य प्रदेश बिजली विभाग की भर्ती में आवेदन जो है आपको कर लेना है ऑनलाइन, है ना। तो ऑनलाइन का वहां से आवेदन आप सीएससी सेंटर या ऑनलाइन कंप्यूटर की दुकान से चले जाकर भर लेना है। ऑनलाइन एग्जाम सीबीटी, टोटल क्वेश्चन आपको मिले 100 नंबर के रहेंगे। टोटल मार्क्स 100 नंबर पर क्वेश्चन मार्क 1, मिनिमम कट ऑफ 25%। फॉर्म की फीस का लगना है आपकी, वो देख लीजिए। तो जनरल के लिए 1200 रुपए, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपए ये फॉर्म फीस रहेगी। तो चलिए साथियों ये जानकारी थी। इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे 24 दिसंबर से, और 23 जनवरी 2025 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये एक भर्ती आई थी जिसकी जानकारी मैंने आपको बताई है। कल फिर मिलते हैं किसी नई भर्ती के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।